हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। लास्ट वीडियो में हमने देखा लाइंस और एंगल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। लाइंस ए बी एंड सी डी, लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find the angle BOE and reflex angle COE. ओके, तो ये सामने आप फिगर देख सकते हैं। ये हमको बताया गया है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं AB और CD O पे, और जो एंगल AOC है यानी कि ये वाला एंगल प्लस BOE प्लस ये एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 70 है। अब जैसे ही ये बात आई तो हमारे दिमाग में जो पहली बात क्लिक करनी चाहिए वो क्या होगी कि इस लाइन पे ये जो तीनों एंगल्स बने हैं इन सब का सम क्या होगा, 180 एंगल ऑन अ लाइन, ठीक है। स्ट्रेट एंगल भी हम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आई कि इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है तो ये वाला एंगल तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको COE तो निकालना है, लेकिन COE ही नहीं निकालना है, हमको COE का रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स की जब बात ये करें तो आपको कुछ ज़्यादा खास काम करना नहीं है, आपको 360 में से माइनस कर देना है तो वो रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। और बची बात किसकी, BOE की। तो BOE इस वाली बात को भी हम ले आएंगे, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास BOD है तो ऑब्वियस है कि BOE आ जाएगा। कैसे आएगा तो देखते हैं, बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं इस वाले में एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये पूरी बात कितनी होगी, 180। स्ट्रेट एंगल कह सकते हो या एंगल ऑन अ लाइन, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE की वैल्यू तो कितनी है, 70 प्लस एंगल COE बच गया आपके पास। तो एंगल COE ये हो जाएगा 180 माइनस 70, ठीक है। तो एंगल COE, अब 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110, ठीक है, डिग्री। अब लेकिन COE नहीं चाहिए था, हमको इसका रिफ्लेक्स चाहिए था। तो रिफ्लेक्स एंगल COE ये हो जाएगा 360 में से आप 110 को क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 250 डिग्री। ओके, अब BOE चाहिए। अब आप देखिए CD भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें इस पूरे का सम 1 प्लस 2 प्लस मतलब इन तीनों, ये वाला ये और ये, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर लगाएंगे तो COE आपके पास है ऑलरेडी 110, BOE आपने BOD आपके पास है 40 और BOE यहाँ से आ जाएगा। तो ये तो अब इसमें लगाते हैं, तो हो जाएगा एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया इस बात से उतना मैटर नहीं करता, ठीक है, कि आपने जो किया है उस बारे में बताया है नहीं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। COE अभी निकाला था 110 प्लस एंगल BOE तो निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और BOD ये हमको दिया है 40 इज इक्वल टू 180। तो 110 प्लस 40 150 उधर जाएगा, तो एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150। तो एंगल BOE क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 180 माइनस 50 कितना, 30 डिग्री। एंगल BOE है, हाँ ये थोड़ा सा
डार्क हो गया है, तो यहाँ पर समझ लेना BOE है। ठीक है, ये बात आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर को। ठीक है, क्या है, इन फिगर लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, यानी कि ये है लाइन XY और ये है लाइन MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, और ये OP यहाँ पर को परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर ये A है, ये B है, और ये पूरा वही C है। अब आपको बताना क्या है, फाइंड C कहता है, और आपको दिया है कि एंगल POY ये 90 है, A/B/2/3 है, तो फाइंड आपको C फाइंड करना है। ठीक है, तो बात करें कैसे होगा। ठीक है, इस बारे में तो सबसे पहले अब देखो ये 90 है, तो सिंपल सी बात है कि ये भी क्या होगा, 90 ही होगा। ऑब्वियस है ना कि 90 डिग्री यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 हुआ वो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये A+B, ये जो भी एंगल्स हैं ये दोनों मिला के क्या रहे होंगे, 90। तो हम कह सकते हैं कि A+B 90 रहा होगा। लेकिन A और B का रेशियो दिया हुआ है, क्या है, 2:3। तो हमें, आप क्लास 8 तक आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे एज वाले, जिसमें आप कहते थे लेट द एज ऑफ ये, जब रेशियो दिया होता तो हम मान लेंगे कि लेट A = 2x और B = 3x। ठीक है, 2x और 3x मान लो रहा था एंगल, तो बन जाएगा 2x + 3x = 90 मीन्स 5x = 90। तो 18×5 = 90, 90/5 होता ना, तो 18/5। तो A और B कितना होगा फिर, A = 2x मतलब 2 × 18 36, ऐसे B = 3 × 18 मीन्स 54। ये हमको बात पता चली कि A और B एग्जैक्ट कितने हैं, एक 36 है और एक 54 है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर को इसको हल्का सा शिफ्ट करते हैं, ये शायद पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक लेयर है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब A और B तो चाहिए नहीं, चाहिए तो हमको क्या था, C चाहिए था। अब यहाँ पर को सिंपल सा एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि MN एक लाइन है, और MN अगर एक लाइन है तो इसमें बने हुए ये जो एंगल्स हैं ये दोनों, इनका सम क्या होगा, 180। लीनियर पेयर कह सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180, यानी कि B + C = 180 देगा, और B तो है 54, तो C = 180, तो इट विल बी C = 180 - 54, तो C = हो जाएगा आपका 126 डिग्री। तो यही आपको यहाँ पर को निकालना था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। भाई ये जो एंगल है इसके इक्वल है, और आपसे प्रूफ करो, कहता है कि जो PQS होगा, ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि जो PQR है, ये एंगल है वो PRT के इक्वल है। दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अब आपको दिखाना ये है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये भी क्या है, इक्वल है। ओके, तो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए इन दो एंगल्स का सम क्या होगा, 180। लीनियर पेयर बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 बोल दिया इसको। ऐसे ही यहाँ से PRQ प्लस एंगल PRS सॉरी PRT is equal to be 180. No problem with that.
अब आप देख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS इक्वल है। एक्सियोम पहला एक्सियोम याद करो कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 180 के इक्वल है और 180 इसके इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वैसे कहने का तरीका यहाँ पर ये हो जाता है कि इक्वेशन 1 एंड 2 में RHS अगर इक्वल है तो LHS भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ये बात हुई आपस में कि इन दोनों का सम भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब PQR की जगह तो गिवन है PRQ कि ये इसके इक्वल है, तो मैं इस PQR की जगह क्या रख सकता हूँ, PRQ रख सकता हूँ। PQR की जगह PRQ रख दिया मैंने प्लस एंगल PQS, और यहाँ PRQ रहने दिया प्लस एंगल PRT। दोनों तरफ PRQ सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इधर भेजोगे तो बेसिकली जीरो हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो जीरो हो जाएगा। इसको इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। बचा क्या, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। तो ये बात आपको प्रूव करनी थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिमाइंड करना, आपको दोबारा रिमाइंड करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। नॉर्मल सी बात है कि इन दोनों का सम 180 होता है लीनियर पेयर से। ब्रैकेट में लिख देना, हाँ डियर, लीनियर पेयर से वाई करके। इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो ऑब्वियस है ये दोनों का ये इनका सम आपस में इक्वल होगा। कि एक्सियम फर्स्ट है ना कि ये 180 के इक्वल है, 180 तो इसके इक्वल है, तो आपस में ये भी इक्वल हुए। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी ही। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है इन फिगर x प्लस वाई, एक मिनट। तो आप देख सकते हैं आपके सामने वीडियो में आपको क्वेश्चन दिख रहा है इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अगर इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है तो प्रूव दैट, कहता है ए ओ बी इज अ लाइन। अब देखो भाई, ए ओ बी इज अ लाइन प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कोई लाइन कब होगी। अब ऑब्वियस है कि मतलब अगर एक सिंपल सी बात की जाए तो अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 दिखा दूँ तो मैं कह सकता हूँ ए ओ बी एक लाइन है, तभी तो उसमें बने हुए लीनियर पेयर बना होगा। लीनियर पेयर लाइन, ये लीनियर पेयर ही तब बना होगा जब ये ओ बी एक लाइन है, मतलब इनका सम 180 होना चाहिए या फिर इनका सम 180 होना चाहिए, ये मेरे को दिखाना है। तो उसके लिए मैं एक काम तो कर सकता हूँ डियर, कि ये जो पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, यहाँ पर बने हुए सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 360 एंगल ऑन अ पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये तो 360 होगा ही होगा। अब x प्लस वाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डब्ल्यू प्लस जेड, या फिर डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह अगेन x प्लस वाई रख दिया, तो ये 360। तो x प्लस एक्स बना 2x, वाई प्लस वाई बना 2y इज इक्वल टू 360। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 180। तो मैंने कहा ना आपको क्या दिखाना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 दिखा दो या फिर z प्लस डब्ल्यू दिखा दो, तो आप कह दोगे इट मीन्स ए बी इज अ लाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज में आपको लास्ट के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बोलता है इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है, पी ओ क्यू इज अ लाइन। ओके, और ये ऐसे है और ये आर। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ आर इज परपेंडिकुलर लाइन टू पी क्यू, एंड ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। रेज ओ पी एंड ओ आर के बीच में ओ एस अनदर रे है। तो प्रूव करो, कहता है एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये जो आर ओ एस है ये वाला एंगल बीच का, ये हाफ ऑफ होगा किसके, ये हाफ ऑफ होगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। ठीक है, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट किए का उसका भी हाफ होगा,
ये आपको प्रूफ करना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हो सकता है आप अपनी कोई मेथड से भी अगर ट्राई करो तो कुछ ना कुछ ईजाद हो ही जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करने के सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, यहाँ पर को बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं जो तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले उसकी बात करते हैं। अब देखिए इसका कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स अगर आप समझ पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज जिनको समझ में नहीं आएगा तो वो याद कर लेंगे उसको। ओके, तो अब शुरुआत कर रहे हैं। देखिए स्टेप समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है यहाँ पर चीज़ें। देखो हमको चाहिए क्या, सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा समझूं तो 2 यहाँ आएगा तो 2 एंगल आर हो जाएगा, यानी कि 2 एंगल आर कब आया होगा, जब आर प्लस आर हुआ होगा। यानी कि मेरे को थोड़ा कुछ ऐसा फॉर्मेट देखना है जिसमें 2 बार आर मिल जाए, ठीक है, तो ताकि वो ऐड हो सके। तो तरीका बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप है जो आपको समझने हैं। सबसे पहले इन दो का सम क्या होगा, 90। ओके, ये पूरा 90 है तो ऑब्वियस है ये भी पूरा 90 होगा, तो इसका मतलब इन दो का सम, यानी कि एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये तो होगा 90। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एंगल QOS, देखो अब मैं क्या ले रहा हूँ, एंगल QOS को ले रहा हूँ, ये पूरा एंगल QOS पूरा प्लस एंगल POS, और इसका सम क्या होगा भाई बताएं। अच्छा आप लोग नहीं बताएंगे, तो ये 180 होगा, इक्वेशन नंबर 2। देखो ऐसा क्यों किया, ऐसा ही क्यों लिखा, मैं इस पूरे 180 को ये प्लस ये भी तो लिख सकता था, लेकिन चीज़ें हमको जो चाहिए हम उसके हिसाब से करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। QS की नीड थी, POS की नीड थी, ROS की नीड थी, ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर को हमने समझना है कि QOS और POS के बीच में नेगेटिव साइन आना है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये क्या आ जाए, आपका QS और POS के बीच में माइनस का साइन आ जाए, तो आप खुद ही कहोगे कि इक्वेशन 2 -1 कर दो। इससे क्या होगा, हाँ हमेशा याद रखना जब भी हम इक्वेशन 1 और 2 को ऑपरेट करते हैं, चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, तो LHS के साथ ऑपरेट होगा, RHS के साथ ऑपरेट होगा। तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं LHS से LHS को साइड माइनस करूंगा, RHS से RHS को माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा एंगल QOS प्लस एंगल POS माइनस, अब माइनस कौन सा, पहला पार्ट, तो माइनस लगा रहा हूँ तो ब्रैकेट का यूज भी कर रहा हूँ, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल QOS प्लस एंगल POS, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये बातें बदल जाएंगी, ये हो जाएगा 180 माइनस 90। तो POS पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, अब बचा आपके पास एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90। अब आप कहेंगे कि भाई ROS तो हमको 2 चाहिए, यहाँ पर एक ही है, और QOS के साथ माइनस में हमको POS लाना है। तो यहाँ पर कोई एक काम करने वाला हूँ कि इस ROS को ROS ही रहने दूंगा, क्योंकि 2 ROS चाहिए। इन दोनों को तो हम देखो, अब आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों को हाथ ही नहीं लगाना है, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जितना भी काम करना है अब RHS के साथ करना है। और आप भी जानते हो कि RHS में अभी करने लायक है ही क्या, आप बहुत ज़्यादा काम RHS में कर नहीं सकते, सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। इस 90 की जगह इक्वेशन 1 से उठा के क्या रख सकते हो, एंगल POS प्लस ROS, तो ये हो जाएगा एंगल POS प्लस एंगल ROS, और माइनस ROS उधर जाएगा तो प्लस ROS हो जाएगा, और POS इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल QOS माइनस एंगल POS हो जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल ROS। तो ROS प्लस ROS क्या देगा आपको, यहीं पर को बना ले रहे हैं, 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो एंगल ROS इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ, क्योंकि इसके अपॉन में 2 जाएगा ना, अपॉन में नहीं लिखा तो बाहर से लिख दिया, बात तो एक ही है।
तो ये आपको चीज़ प्रूव करनी थी कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, अभी तक जितने आपने किए उसमें सब में फाइंड करना था एंगल, तो इजी रहता है। जहाँ पर प्रूफ करने वाली बात आती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें एक बार समझ में आ गई तो सिंपल है। देखो, दो ही काम तो करे, इन दोनों का सम 180 लिया और इसका सॉरी, इन दोनों का सम 90 लिया और इन दोनों का सम क्या ले लिया हमने, 180 ले लिया। तो वहाँ से 2 - 1 कर दिया, चीज़ें अपने आप साफ साफ दिखाई देने लग गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। आपको दिया है गिवन दैट एक्स एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आप स्केल की हेल्प से करिएगा इसको। ठीक है, मैं भी फिलहाल विदाउट स्केल ही इसको ले जा रहा हूँ। तो ये आपको 64 दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई को क्या करा जा रहा है, प्रोड्यूस करा जा रहा है टू पॉइंट पी। ठीक है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल क्यू वाई पी। ओके, just wait, what it said, draw figure from the given information and if ray yq bisects angle zyp। ओके, मैंने कुछ अलग देख लिया था, yq bisects एंगल zyp। ओके, हाँ, तो ये जो zyp एंगल है इसको yq रे जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। तो मान लेते हैं जो yq रे है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, yq रे बाइसेक्ट कर रही है एंगल zy, यानी कि zy बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये भी इक्वल, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ओके, नाउ व्हाट इट सेज, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। ओके, पूरा एंगल और एंड रिफ्लेक्स क्यू आई पी। क्यू आई पी रिफ्लेक्स 360 में से माइनस कर देंगे, नॉट बिग डील। ओके, तो अब सबसे पहली बात, एंगल ऑन अ लाइन तो बन ही रहा है, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180। तो 64 प्लस, और ये दोनों इक्वल भी हैं तो मान लेता हूँ एक्स और एक्स ही हैं। ठीक है, लेट, यहाँ पे बता देंगे कि लेट एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो 64 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180। तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। तो हो जाएगा आपका 116। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 58, 116/2 कर दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू 50, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, 58। तो हमको बताना क्या था, पहली चीज़ फाइंड एक्स वाई क्यू, फाइंड एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू ये पूरा, यानी कि एक्स वाई क्यू कब आएगा, जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58। तो एक्स वाई क्यू हो जाएगा 112 डिग्री। और ऐसे ही हमको बताना क्या है, रिफ्लेक्स क्यू आई पी कितना आया, एक्स यानी कि 58। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी हो जाएगा 360 माइनस 58। तो हो जाएगा आपका 302 डिग्री। ठीक है, तो बात समझ आ गई होगी। इस तरह से हमने ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।